एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आज है वेडनेसडे और डेट है 30 नवंबर। हम लोग गए थे समायरा को छोड़ने के लिए। समायरा को स्कूल छोड़ करके आए हैं। घर पे थोड़ा शांति है अभी वो स्कूल में है। तो फ़िलहाल अभी 11 बज रहा है। नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया। सुबह में एक कॉल था मेरा, वो हो गया। नहीं सॉरी, एक नहीं 2 कॉल था, वो दोनों कॉल हो गया है। और भी कॉल्स होंगे लेकिन काम वाम चलता रहेगा। हम सोचे चलो थोड़ा सा आप लोग से बात करते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम टेस्ट करने वाले हैं अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो करते हैं ऑलमोस्ट डेली 1 ब्लड सैंपल। तो आज हम नाश्ता की बात करेंगे और नाश्ता में हम खाए हैं आज क्या, इडली और सांभर, जो कि शिल्पा लेकर के आई थी। तो फ़िलहाल मेरा नाश्ता हो गया है, मेरा तो सब कुछ हो गया है। बाकी लोगों का भी बचा है, मम्मी का और ये भी, इनका भी तबीयत नहीं ठीक है। खांसी सर्दी काफ़ी सारा हो गया है इनको, मतलब काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहा है। सर्दी थोड़ा हमको हुआ है, उनको खांसी हुआ है, जो कि काफ़ी परेशान कर रहा है। तो अभी ठीक नहीं हुआ है। वो हनी डस्ट जो दवाई आता है ना, वो ले रहे हैं, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है, बट स्टिल वो ठीक नहीं हो रहा है। तो वो सोच रहे थे कि जब छुट्टी होगा ना तो वो दिखलाने के लिए जाएंगे। और इस वीक कह सकते हैं या फिर इस वीक का एंड में कह सकते हैं, हम जाने वाले हैं अपना ग्रोथ स्कैन के लिए। तो वो भी शेयर करेंगे ही आपसे। अगर आपको मेरे बाकी ट्राइमेस्टर, मतलब ऑलमोस्ट मेरा पहला स्कैन जो था, फिर उसके बाद दूसरा सेकेंड ट्राइमेस्टर का स्कैन, एनिमली स्कैन, वो सब सारा हो गया है। अगर आपको वो देखना होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम वो शेयर कर देंगे आपसे। तो फ़िलहाल तो अभी सब ठीक चल रहा है। मेरा 8 मंथ शुरू हो चुका है और थोड़ा थोड़ा अब स्लीप में थोड़ा इशू हो रहा है। स्लीप प्रॉब्लम थोड़ा होता है क्योंकि अब हैवी हो गया है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि टर्न नहीं कर पाते हैं और अनकंफर्टेबल सा लगते रहता है। तो बट स्टिल हम पिलो का सपोर्ट लेकर के थोड़ा अपने आप को कंफर्ट करके जितना हो सके प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद लेने का कोशिश कर रहे हैं। और होपफुली सब धीरे धीरे ठीक ही होगा। थोड़ा मतलब अब हमको लगता है, देखो अभी क्या है कि 8 मंथ शुरू हो गया है, तो अब ऑलमोस्ट बेबी शायद नीचे आने पे होगा, ठीक है, या तो आ गया होगा या तो आएगा। अब टर्न मतलब होना शुरू होगा शायद, जहाँ तक हमको लगता है। फिर अदरवाइज़ बाकी सारा चीज़ तो अभी ठीक है। आई होप के स्कैन में देखेंगे तो सब अच्छा ही रहेगा। मूवमेंट्स वगैरह भी है लेकिन मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी कभार रहता है, कभी नहीं रहता है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि अब बेबी स्लीप करना भी शुरू कर दिया है। एक स्लीप पैटर्न हो जाता है बेबी का इस मंथ तक, तो वो कुछ टाइम सोता है, कुछ टाइम जगता है, वो डिपेंड करता है उस हिसाब से। और हम सोच रहे थे कि जेंडर प्रेडिक्शन पे भी एक वीडियो बनाए जल्द ही, मतलब गेस करते हैं कि देखते हैं इस बार हमको क्या होगा। वो एरोप्लेन का आवाज़, एरोप्लेन नहीं, फाइटर प्लेन एक्चुअली पास में ही है, तो इसलिए उसका आवाज़ आता रहता है बीच बीच में। तो हम सोच रहे थे जेंडर प्रेडिक्शन पे एक वीडियो बनाए, देखते हैं इस बार क्या होगा। समायरा की मतलब बहन आने वाली है या भाई आने वाला है, व्हाटएवर इट इज़, जो भी है, जस्ट अपने फ़न के लिए एक मतलब जो इस बार सिम्टम्स हैं वो सारे पे जस्ट गेस करते हैं कि क्या है। तो जल्द ही वो वीडियो भी बनाएंगे जब हमको थोड़ा टाइम मिलेगा। तो वो हम प्लान कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ बनाने का, तो वो उस टाइम पे बनाएंगे। फ़िलहाल इनका अभी काम चल रहा है, मेरा भी उधर लैपटॉप रखा हुआ है। हम भी जा रहे हैं अपना वर्क कंटिन्यू करेंगे। तो 12 बजे फिर मेरा नेक्स्ट कॉल है। तो अभी थोड़ा हम सोच रहे हैं ब्रेक लेने का, मतलब क्योंकि हमको नाश्ता के बाद थोड़ा वॉक भी करना है और 1 घंटे के बाद हमको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लेना है। ये देखो ऑलमोस्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद और होना बाकी है। तो ये मेरा टमी है। किचन थोड़ा अरेंज करना होगा, जा रहे हैं अभी हम। थोड़ा जो रात का खाना वाना बना था ना, वो थोड़ा क्लीन करना है, इसको हम अरेंज कर देंगे फटाफट जा कर के अभी। और वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी धुला गया है, ये जा रहे हैं हम इसको थोड़ा पसार देते हैं। परेशान हो गए ये खांसी से, खास के। अभी कहाँ निकालेंगे यार, इसमें तो बाल्टी चाहिए ना। ऐसे ही हाथ में लेके चलिए ना थोड़ा सा ले चलिए ना वैसे ही हाथ में।
ले चलिए ना, हाथ में ऐसे ही हम पसार देंगे वहां पे, बस खाली रख दीजिए ले जाके। तो फिलहाल ये मेरा हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा झुक नहीं सकते ना, तो ये मेरा सारा कपड़ा वपड़ा पहुंचा देंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद हम पसार देंगे। इनका तबीयत ठीक नहीं है, 3-4 दिन हो गया एक्चुअली, खांसी ठीक नहीं हो रहा है। हो गया है, समायरा के लिए ये डाल दिए हैं, वो आएगी तो उसको खिलाएंगे। फ़िलहाल किचन भी ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है, सब जो बर्तन था वो भी क्लीन करके रख दिया, बस खाना चढ़ा देंगे। ऑलरेडी चना का सब्ज़ी है तो चावल केवल खाली चढ़ा देंगे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं असू को लाने के लिए, ये बात भी कर रहे हैं, उनका ऑफिस का काम चल ही रहा है तो बात करते करते जा रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं साथ में, लेकर के आ जाएंगे उसको। एक्चुअली थोड़ा अच्छा लगता है बाहर निकलते हैं तो, क्योंकि थोड़ा धूप भी है। ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है ना कि उतना धूप वूप नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं थोड़ा धूप आता है, अच्छा लगता है बाहर निकलने पे, तो इसलिए हम भी फिलहाल जा रहे हैं अभी साथ में। फाइन सर, मैं अगर कॉल नहीं आया होगा ना फिर मैं उसके बाद जा करके ये हाईलाइट करूँगा ताकि आपको लेट हो गया एक्चुअली हम लोग, और थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। आपके लिए चांसेस कम है सर, बेटर होगा कि हो गया बात आपका। हाँ हो गया यार, कॉल पे थे भाई, टेलर को पर्सनल नंबर से कॉल बाय करो असू। क्या देखो फिर सैंडल क्या किया असू स्कूल में? अच्छा ठीक है, बाद में ठीक करेंगे। पापा का इसमें रख दे, अभी हाँ दे रहा, इसमें रख दे, हम चाहिए चॉकलेट होगी। और ये बोले चाहिए थोड़ा जूस पिला देते हैं फ्रूट का, मतलब विदाउट शुगर, नेचुरल वाला ही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जस्ट जूस पी करके आएंगे। हमको याद नहीं है कि मेरा कॉल था या नहीं था, चलो 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 चलो, हो गया। जूस पी ली ना मौसम्बी का, असू मौसम्बी का जूस पी, हम भी पिए, मम्मा भी पी, असू भी पी, और इसके पापा पिए चाय। यही बैठी डर जाए। तो फिलहाल हमको ये जूस पिलाने लेकर आए थे, मौसम्बी का जूस पिए विदाउट आइस, विदाउट शुगर, अच्छा था। पर हमको कुछ पीने का मन हो रहा था बहुत टाइम से, तो इसलिए भी ये लेकर गया ना, चलिए आपको जूस पिला देते हैं। तो हम जूस पिए और ये चाय पिए, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। असू के लिए ऑलरेडी नाश्ता हम रखे हुए हैं, तो फिर वो जाकर के ये कौन है? सो गई। ये जो चौड़ा सा है ना, ये इसका ऐसे हाथ रख करके ऐसे टिकने वाला नहीं होता है। हाँ। वैसे अब देखिए, ये हमारे यहाँ तो मिरर है, बाल ऊपर में। इसको हुआ क्या है, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? ये बैग है ना, ये ले लो बैग। असू यू वांना गो स्कूल? चलो चलो चलो, इसको खाना देना है, चलो मम्मी अंदर आओ। तो हमारा खाना वाना सब हो गया है, और नलिनी आंटी हमारे लिए बहुत अच्छा सा चाय बनाई थी,
तो हम लोग कुछ देर तक वहाँ पे ही बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। और असू आज सोई नहीं थी ना, तो इसलिए थोड़ा जल्दी सो रही है, उसको नींद आ रहा है। अच्छा ठीक है, छोटी है तो अच्छा है, एक्चुअली जल्दी सो जाएगी तो। लेकिन खाना ज़्यादा नहीं खाई है आज, पॉपकॉर्न खा के रह गई थी। तो असू खाना तो नहीं खाई, लेकिन हाँ पॉपकॉर्न खा ली थी। हाल अभी सो रही है, दिख रहा है, देखो सो रही है अभी। तो होपफुली वो बीच में नहीं उठेगी, क्योंकि आज शाम में वो सोई नहीं थी। शाम में जनरली सो जाती है, स्कूल जाती है तो सो जाती है वो शाम में एक बार, लेकिन आज नहीं सोई थी, खेलने चली गई थी ऊपर, है ना। गोलू है एक, पूजा एक है, ऊपर रहती है। तो 409 है शायद उसका अपार्टमेंट, जहाँ तक हमको याद है। तो वहाँ पे ही एक गई थी और काफ़ी टाइम तक वहाँ पे खेल रही थी। तो खेलते खेलते ही टायर्ड हो गई शायद, और फिर शिल्पा इसको पॉपकॉर्न भी दे दी, तो पॉपकॉर्न वो खा ली पूरा। तो आई डोंट थिंक सो कि उसको भूख लगा होगा, क्योंकि वो रोटी नहीं खाना चाह रही थी। तो होपफुली उसका पेट भर गया होगा। और कल फिर स्कूल जाना है उसको, तो ठीक है। अभी अगर 11 बजे भी सो गई है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शायद थोड़ा मतलब टाइम मिल जाएगा हमको, क्योंकि हम अभी इमीडिएटली नहीं सोएंगे, हम थोड़ा लेट से ही सोते हैं, हमको आदत है, क्योंकि लेट से उठते हैं सुबह तो लेट से सोते हैं। तो ठीक है, क्योंकि मेरा काम भी लेट से शुरू होता है, तो जल्दी उठने का कोई ये नहीं है, तो नहीं है। ले शुरू होगा काम, फिर रिलैक्स होके आराम से सुबह में उठेंगे, फिर काम वाम करेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए तो यही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, आज बताना भूल गए, मेरा ग्लूकोज लेवल जो टेस्ट हुआ था वो 124 था। तो 130 से कम होना चाहिए था, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हम लिए थे, तो 124 था, जो कि ठीक है, लेकिन स्टिल और बेटर हो सकता है। तो उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं, लगे रहे हैं, अभी डाइट है ही मेंटेन किए हुए, तो ठीक है। बस ध्यान देना, एक्सरसाइज वगैरह करते ही रहते हैं, तो होपफुली सब नॉर्मल रहे, यही बस प्रेयर है। आप लोग सब प्रेयर कीजिएगा कि सब नॉर्मल रहे, बेबी अच्छे से हो जाए और हम भी नॉर्मल रहे। नॉर्मल डिलीवरी होगा तो होपफुली मेरे लिए भी वो अच्छा होगा, बस यही विश है। और आप लोग सब प्रे कीजिएगा कि हाँ वैसा ही हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आज है 1 दिसंबर, थर्सडे, वर्किंग डे। तो अभी हमारा फ़िलहाल काम चल रहा है। असू को हम लोग स्कूल छोड़ के आ गए हैं, और नाश्ता मेरा तो हो गया है, बाकी लोगों का अभी होना बाकी है। वो लोग खाएंगे, अभी चाय वाय पिए हैं, तो वो लोग थोड़ा लेट से नाश्ता करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ का मौसम जो है ना, अब थोड़ा सर्द हो रहा है, मतलब गर्मी तो नहीं है, धूप भी नहीं निकला है। इनफैक्ट आज थोड़ा मतलब क्लाउडी ही है, धूप नहीं निकला है, तो ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे अब दिसंबर आ गया, तो ऑब्वियसली सर्दी अब रहेगा थोड़ा, तो थोड़ा सर्दी है। और सर्दी खांसी थोड़ा हमको भी हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेना इतना इजी नहीं होता है, कोई भी मेडिसिन हम लोग इतना इजीली नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल हम मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, और मेरे हस्बैंड का भी, वो तो एंटीबायोटिक्स लिए, फिर भी उनका ठीक नहीं हुआ है अभी। मतलब वो बोल रहे थे कल के थोड़ा इम्प्रूवमेंट है पहले से, कंपेरेटिव टू पहले थोड़ा और ज़्यादा था, लेकिन उससे थोड़ा रिलीफ मिला एंटीबायोटिक से, बट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि उनका डोज ख़त्म होने के बाद शायद ठीक हो जाए, और मेरा होपफुली नेचुरली शायद ठीक हो जाए 1-2 दिन के बाद, तो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सब ठीक है। आज हमको दोपहर के बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लेना है, मतलब लंच के बाद। तो अभी तो हम नहीं लेंगे नॉर्मल, अभी हम नाश्ता वाश्ता कर लिए हैं, अब जा कर के अपना काम कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल इनका काम चल रहा है, ये स्टार्ट करती हैं अपना काम। इनका कल रात में भी काफ़ी लेट तक इनको कुछ गोल है वो भेजना है, तो उसी में ही लगे हुए थे कल रात में, और अभी जा कर के सेंड किए हैं। समायरा को स्कूल छोड़ के आए, उसके बाद से अपना काम में लगे हुए हैं। जाएंगे फिर उसके बाद उसको लाने, तो फिर जो अपना है खाना पीना उसका होगा। आज ये बोल रहे थे कि उसको छोड़ दीजिए, मत लेके जाइए स्कूल।
फिर हम ज़बरदस्ती लेकर के गए। हम बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। लास्ट वीक भी उसका तबीयत नहीं ठीक था ना, तो उस टाइम पे वो गई नहीं थी, काफ़ी दिन तक नहीं गई थी। हमको लगता है 3 to 4 days तक वो गई नहीं थी, इसलिए हम बोले नहीं, जैसे भी जाना है जाएगी वैसे ही। और उसको आज हम टिफ़िन में दिए हैं पॉपकॉर्न, क्योंकि कल वो पॉपकॉर्न खा रही थी, तो हमको लगा कि मतलब शायद उसको पसंद होगा, अपने से खा लेगी, इसलिए पॉपकॉर्न ही दे दिए हैं हम उसको। सुबह में पॉपकॉर्न खाई था, नहीं खाई ना, बैग में रख दो। हाँ बोल रही थी बैग में रख दो, लेकिन देखते हैं, होपफुली वो खा ले, वही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोग अनप्लान्ड स्कैन के लिए चले गए थे, करवाना था स्कैन, लेकिन प्लान नहीं था। सोचे थे संडे या सैटरडे को जाएंगे, लेकिन फिर ये अपॉइंटमेंट सडनली बुक कर दिए, तो हम लोग 5 बजे का अपॉइंटमेंट हम लोग को मिल गया था, तो ग्रोथ स्कैन करवा करके आए हैं। समायरा रास्ते में ही सो गई थी और एक्चुअली खाना भी नहीं खाई, और देखो अभी दादी के साथ घुस के सोई हुई है। इसको कन्फ्यूज़न हो गया था कि बगल में मम्मा है, तो देखो कैसे घुस के सोई हुई है दादी के साथ। जगती है ना तो भगाते रहती है दादी को, जग जाएगी तो फिर दादी को देख कर नींद लगी, नो गो। और अभी देखो घुसी हुई है, वो सोच रही है मम्मा है। और उठ करके आधा नींद में अभी कुछ बोली थी कि मम्मा आई डोंट वांट दिस, मम्मा गिव मी सम, कुछ तो बोली थी। उसको लगा सपना देख रही। और ये अभी फ़िलहाल खाना खा रहे हैं, लेट हो गया था क्योंकि हम लोग अनप्लान चले गए, तो खाना बीच में छूट गया, तो वही इसलिए खाना हम भी खा लिए आ करके, और ये अभी खा रहे हैं। और मेरा थोड़ा सा ऑफिस का काम बचा हुआ है, तो वो हमको करना है, ये भी अभी करेंगे ऑफिस का काम अपना। हाँ लीजिए, ये लीजिए, पापा का उड़ा हुआ फेवरेट। देख के मैं ज्यादा प्यार दिला घुस के सोई हुई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आज है 2 दिसंबर, आज है फ्राइडे, फेवरेट डे, मतलब इवनिंग में खास के फेवरेट हो जाता है, क्योंकि अभी तो फिर भी वर्किंग है। तो फिलहाल कल जैसा हम बताए थे, सडनली हम लोग चले गए थे स्कैन के लिए, और ओवरऑल सब ठीक ही ठाक था, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको स्कैन देखना होगा तो आप बता दीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे स्कैन के डिटेल्स, क्या क्या आए थे, रिपोर्ट्स कैसे थे और स्कैन्स वगैरह कैसा दिख रहा था। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था फ्रैंकली सेइंग, मतलब वो बता रही थी हमको, ठीक है, कि ये आइज़ है, ये नोज़ है, देखो ये नॉस्ट्रिल है, ये लेग है बच्चे का, ये हैंड है। हैंड मेरे को अच्छे से पता चला था, ठीक है, हैंड अच्छे से पता चला था, और फीट जो होता है ना, बच्चे का जो फीट होता है वो हमको अच्छे से पता चला था, मतलब उसका फिंगर्स जो है ना वो मेरे को दिखाई दे रहा था अच्छे से। अदरवाइज फेस वेस का अगर जहाँ तक पता बताए तो मतलब जब वो बता रही थी तब थोड़ा रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, लेकिन अदरवाइज ऐसे बहुत क्लियर नहीं था मेरे को। लेकिन ठीक है, ओवरऑल सब ठीक था, वो सही था, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह सही है, और बेबी का वेट भी अभी सही है, लेकिन वैसे ही धीरे धीरे अगर बढ़े तो बेटर रहेगा, और होपफुली नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है उस केस में। तो अभी तक तो वैसा कोई रिस्क नहीं है कि सी सेक्शन के लिए जाना पड़े, और होपफुली ना जाना पड़े, हम बस यही प्रे कर रहे हैं। तो फुल्ली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए, एक्सरसाइज वगैरह भी कर ही रहे हैं। तो आज फ्राइडे है और फिलहाल उनका अभी चल रहा है मैनेजर से मीटिंग, क्योंकि ईयर एंड है, तो आप लोग को पता ही होगा, खास के जो कॉर्पोरेट में है उनको पता होगा कि हाँ ईयर एंड पे हम लोग का मैनेजर से मीटिंग्स होता है, जिसमें हम लोग अपने अप्रेजल के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम लोग पूरे ईयर क्या किए हैं वो सब के बारे में डिस्कस करते हैं अपने मैनेजर से, और अपने गोल को सेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर का क्या गोल है वगैरह वगैरह। वो सब जो कॉर्पोरेट में होंगे उनको पता होगा ऑलरेडी कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो फिलहाल अभी हम बना रहे हैं पत्ता गोभी का सब्जी। कॉल था सुबह में, 1-2 कॉल नॉर्मल अटेंड किए हैं, और काम चल रहा है, अभी काम चलेगा ही। दिसंबर आ गया है तो होपफुली अब धीरे धीरे करके काम कम हो जाएगा। कल मेरा एक रिलीज जा रहा है, कल 3 है, 3 दिसंबर कल मेरा रिलीज जा रहा है, तो परसों हमको थोड़ा अवेलेबल रहना पड़ेगा, ऑनलाइन होना पड़ेगा, मतलब वर्क के लिए। तो उस दिन हम लॉग इन करेंगे, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। जैसा कि सबको ही बताए हैं मोस्टली सारे टीममेट्स लोग कि दिसंबर आते आते कूलिंग पीरियड्स होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, तो होपफुली थोड़ा बहुत काम रहेगा।
अदरवाइज बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो हम भी वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसा रहे, तो मेरा थोड़ा प्रेगनेंसी भी स्मूथ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट नाउ आई एम रेडी। तो बस दो महीने बचा है मेरा बेबी बम्प, तो ऑलमोस्ट हो गया है। और अब होता क्या है ना कि मूवमेंट्स वगैरह में थोड़ा इश्यूज होते हैं, मतलब कि उठ बैठ करने में या फिर ट्रैवल करने में या फिर एक जगह से, खासकर सोने में अगर आप टर्न कर रहे हो एक तरफ से दूसरे तरफ, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब बेसिकली बेबी बम्प जो है वो बड़ा हो गया है, तो इसलिए थोड़ा होता है। वो तो एक्सपेक्टेड है, तो उसमें कोई नया बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा 1 मंथ शुरू हो गया है, तो ये रहेगा। और धीरे धीरे करके जैसे अब क्लोज आ रहा है, तो वैसे वैसे बेबी बम्प्स भी और बढ़ेगा, तो ये एक्सपेक्टेड है। इसके लिए आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड थे इसके लिए। आज हम लोग सोचे हैं कि जाएंगे असू के लिए न्यू स्कूल में बात करने। एयरफोर्स जो स्कूल है उसमें एक बार जा करके बात करेंगे कि अगर उसका फॉर्म वगैरह निकल गया है तो असू के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, होपफुली उसका हो जाए वहाँ पे, क्योंकि मेरे को और इनको भी एक्चुअली बहुत मन है कि उसका एयरफोर्स वाले स्कूल में हूँ, और फर्दर उसका मतलब आगे चल के उसका जो फ्यूचर हो वो एयरफोर्स वगैरह में कुछ में हो, तो ऐसा मतलब, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वो ड्रीम था कि ही वुड बी अ पायलट। अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं रहा, मतलब पायलट में तो वो नहीं गए, कॉर्पोरेट में ही आए हैं। लेकिन होपफुली कौन जानता है, शायद बेटी जाए या फिर जो भी आने वाला है वो जाए, कोई नहीं जानता, बट स्टिल ट्राई करने में क्या जाता है। तो हम लोग का यही प्लान है कि हम लोग आज जा करके एक बार पता करेंगे एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो एयरफोर्स वाले स्कूल में जाके पता करेंगे, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, कैसा फॉर्म है, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो बेसिकली नाश्ता करने के लिए हम लोग मतलब जब असू को स्कूल छोड़ने गए थे तो उसी टाइम उधर से ही वो हमको लेके चले गए थे, तो हम लोग दोनों इडली खा लिए थे वहाँ पे, ये चाय पी लिए थे। तो मम्मी के लिए आके हम केवल चाय बना दिए, चाय नहीं एक्चुअली कॉफ़ी था, कॉफ़ी वो भी शिल्पा दी थी, तो कॉफ़ी हम गर्म करके मम्मी को दिए। मम्मी को चाय पीने का मन था, बट ये ऑलरेडी चाय पी लिए थे तो फिर वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए मम्मी बोली ठीक है हमको कॉफ़ी ही दे दो, तो वही थोड़ा गर्म करके मम्मी को कॉफ़ी दे दिए हैं। लेकिन अभी तक मम्मी का नाश्ता नहीं हुआ है। जो रेगुलर होंगे मेरे चैनल पे उनको पता होगा कि मम्मी एक्चुअली थोड़ा खाना उतना पसंद नहीं करती, उनको खाने से थोड़ा एलर्जी है, तो फिलहाल अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है। हम 2-3 बार पूछे हैं पर मम्मी अभी बोली है नहीं अभी नहीं, तो इसलिए हम बस वेट कर रहे हैं कि वो नाश्ता कर लेंगी, तो फिर उसके बाद हम चाह रहे हैं कि खाना वाना हम जल्दी बना लें, ताकि अगर हमारा जाने का प्लान होगा एयरफोर्स में तो हम लोग खाना खा करके वहाँ पे निकले और वो जा करके पता कर लें। और ऑफिस के लिए हम बोल देंगे कि मेरा थोड़ा इमरजेंसी वर्क है, तो फिर इसलिए वो जा बोल करके 1 या 1.5 घंटे के लिए हम जाएंगे और फिर वो पूछ करके आएंगे फिलहाल। और खांसी वासी का बात करें तो मेरा अभी पहले से बेटर है, क्योंकि रात में ये क्या किए थे, मिल्टन में ना पूरा गर्म पानी भर के, मतलब पूरा अच्छे से बॉयल करके पूरा गर्म पानी भर के वो रखे थे और हम वही पी रहे थे। तो हमको लगता है कि शायद उसका इफेक्ट हुआ, मतलब हम जो बीच में ठंडा पानी पी ले रहे थे ना उसकी वजह से शायद मेरा बढ़ रहा था। तो ये गर्म पानी करके अच्छे से बॉईल करके रखे और वही पानी हमको दे रहे थे बार बार पीने के लिए, तो वो पानी हम पिए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एटलीस्ट हम रात में आराम से सो पाए, हमको बीच में खांसी वासी नहीं हो रहा था। और स्टीम भी लेने के लिए बोली, तो रात में स्टीम लेने के बाद हम सोए थे, तो हमको लगा नहीं था कि उसका इफेक्ट इतना होगा, बट हाँ इफेक्ट था उसका। हमको रात में एटलीस्ट खांसी नहीं हुआ, हम आराम से सो गए और अभी भी पहले से बेटर है, टचवुड पहले से बेटर है, तो क्रेडिट गोज टू हिम। ये ध्यान रख रहे हैं एक्चुअली मेरा, क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी हम खांसते हैं ना तो ब्लैडर पे जोर पड़ता है और बेबी पे भी प्रेशर पड़ता है, तो वो चीज़ सही नहीं है, इसलिए ये भी उस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्शियस थे। और उसकी वजह से भी हम लोग एक्चुअली जल्दी जल्दी कल स्कैन के लिए हड़बड़ में गए थे कि ठीक है चलो देख लेते हैं एक बार बेबी को कि सब ठीक है कि नहीं, इतना जो खांसी हो रहा है उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा ना, इसके लिए भी हम लोग कल गए थे कि स्कैन देख लेते हैं एक बार। और कैसा रहा आपका मीटिंग मैनेजर से? चल जाएगा इसलिए नहीं बोलेंगे। हमको पता नहीं क्यों थोड़े रूड लगे आपके मैनेजर, आई डोंट नो, मे बी शायद हम जज कर रहे हैं, बट हमको जैसा हम इनिशियली सुने हमको थोड़ा रूड साउंड किए, तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे उस पर।
क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इनका खांसी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये क्या बोले, एंटीबायोटिक पे भी थे, पर शायद और थोड़ा कुछ और काढ़ा वाढ़ा पीना पड़ेगा या पता नहीं क्या। पर हाँ, इनको अभी भी खांसी है थोड़ा। एक्चुअली हम इसलिए बोल रहे हैं ना इनके मैनेजर के बारे में, क्योंकि इनिशियली हम एक्चुअली प्रेफर कर रहे थे कि हम वहाँ पे ना रहें, क्योंकि इनका अब जो भी बात हो रहा है, बट हम इनिशियली थे तो वो जो बोले थे इट्स ओके, कोई मिस्टेक भी है अगर तो बोलना इज फाइन, बट द वे यू प्रेजेंट, मतलब कैसे आप बोल रहे हो, दैट्स मैटर अ लॉट। और अगर इनकी जगह हम रहते और मेरे मैनेजर वैसा बोल रहे होते तो ऑब्वियसली आई फेल्ट इट लिटिल रूड है थोड़ा ये। और इट्स लाइक अ टीचर सेइंग मी समथिंग, ऐसा मेरे को फील हुआ। तो वो चीज पता नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में ना उनको ऐसे जीने की वो देखो ये बोल रहे हैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। माइट भी हमको आदत नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा ऑड लग रहा था।